कक्षा 8वीं प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 5 पढ़ रहे हैं हम। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है। आपको संख्या दे रखी है 252। इसके आपको पता लगाना है कि इसमें किस संख्या का हम छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम 252 के गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 छंग 12 और 2 तिया 6। अब 3 से जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 30 आते 21 और 7 एकम 7। हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, पर 7 का जोड़ा नहीं बन रहा। और पूर्ण वर्ग के लिए 2 के जोड़े बनना आवश्यक है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग संख्या के लिए 1 और 7 चाहिए। आपको 7 का एक और जोड़ा चाहिए, यानी कि 252 में हम काय का गुणा कर दें, 7 का गुणा करें तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब 252 में अगर 7 का गुणा करते हैं तो आता है 1764। 1764 के गुणनखंड क्या होंगे? 7 बढ़ गया इसमें 252 में, तो 252 के जो गुणनखंड थे 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 और 7, उसमें हमने गुणा कर दिया 7 का। अब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 1764 का 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा और 7 का जोड़ा, 2 तिया 6 और 6 7 42, यानी 1764 का पूर्ण वर्ग क्या होगा? 42। 42 में 42 का गुणा करेंगे आप तो आएगा 1764। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 180। पहले हम 180 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 नम 18 0, फिर 2 से 2 चौक 8, 1 बचा था तो 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5। यहाँ हमने देखा 2 का जोड़ा और 3 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार संख्या को पूर्ण वर्ग के लिए 1 और 5 चाहिए। तब हम 180 में क्या करें? 5 का गुणा करें। 5 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 180 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 900। 180 के गुणनखंड तो थे हमारे पास 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, उसमें 1 और 5 अब गुणा करा है तो बढ़ जाएगा, यानी कि 900 का वर्गमूल आएगा 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा और 5 का जोड़ा। 2 तिया 6, 6 पंजे 30। वर्गमूल में हम प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या निकालते हैं, तो हर जोड़े में से एक संख्या निकाल के वर्गमूल निकलेगा 900 का 30। तीसरी संख्या है हमारे पास 1048। 1008। 1008 की अगर हम गुणनखंड निकाल कर देखें तो 2 से जाएगा, सम संख्या है तो 2 पंजे 10, 0 का 0 और 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा था, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 छंग 12 और 2 तिया 6। अब 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा ये 3 से, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से 30 आते 21 और 7 एकम 7। 2 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, पर 7 का जोड़ा नहीं बना। तब हमको क्या है? स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए हमें 1 और 7 चाहिए। तो हम 1008 को 7 से गुणा करेंगे। 1008 में अगर 7 से गुणा करते हैं तो यहाँ गुणित में 7 एक और बढ़ जाएगा, आएगा 7056। अब 7056 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणित 2, 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 और 7 और 1 और 7 हमने गुणा किया तो बढ़ जाएगा। 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, फिर 3 का जोड़ा, फिर 7 का जोड़ा, हर जोड़े में से एक संख्या निकाली, इसमें से 1 2, इस जोड़े में से 1 2, इस जोड़े में से 1 3 और इसमें से 1 7। तो 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12 और 12 सत्ता 84। तो 7056 जो प्राप्त संख्या आई है उसका वर्गमूल 84 होगा। चौथा है 2028। अब 2028 के गुणनखंड करके देखें पहले हम, किसका जोड़ा पूरा नहीं हो रहा है। तो 2 से 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 पंजे 10। अब 10 पूरे खत्म हो गए और 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो पहले 0। अब लेंगे 2 संख्या 14, तो 2 सत्ती 14। अब 2 से नहीं जाएगा, यहाँ पर 7 आ गए विषम संख्या। 3 से 3 एकम 3, बचे 2, 3 छंग 18, फिर बचे 2, 3 नम 27। 169,
ये संख्या 13 से ही जाएगी। 13 एकम 13, बचे 3, 13 39 और फिर 13 से एक बार। यानी गुणनखंडों में हमें 2 का जोड़ा बन रहा है और 13 का बन रहा है, 1 और 3 चाहिए। तब 2028 में हम क्या कर देंगे, 3 का गुणा करेंगे, आएगा 6084। 6084 में क्या होगा, 2 का जोड़ा भी बनेगा, 3 का भी और 13 का भी। इसमें से एक 2 निकाला, इसमें से एक 3 और इसमें से एक 13। 2 3 6, 13 का 6 में गुणा करेंगे, 13 छंग 78। ये आएगा हमारा वर्गमूल 6084 का। पांचवा है इसी का 1458। अब 1458 का पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 1458 के गुणनखंड करें हम तो 2 से 2 सती 14, 2 दूनी 4 और 2 नम 18। अब 2 से नहीं जाएगा, 9 है तो अब कैसे जाएगा ये, 3 से। तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9। फिर 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से, 3 नम 27, फिर 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। यहाँ 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा बन रहा है, पर 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तब हमें क्या चाहिए, 1 और 2 चाहिए। अब 1 और 2 का गुणा कर देंगे 1458 में तो आएगा 2916, और 2916 में 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा और 3 का जोड़ा पूरा बन जाएगा। इसमें से एक 2 निकाला, इसमें से एक 3, इस जोड़े में से एक 3 और इस जोड़े में से एक 3। 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 और 27 दूनी 54। ये होगा इसका पूर्ण वर्ग। आखिरी संख्या हमारी 768। 768 के हम गुणनखंड निकाल कर देखें तो यहाँ पर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 अठी 16, 2 चौक 8। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 दूनी 4। अब 2 से 19 से कम क्या आएगा, 2 नम 18, 1 बचेगा, 2 छंग 12। फिर 2 से, 2 चौक 8 और 2 अठी 16, 1 बचेगा, यहाँ पर तो 16 हो जाएंगे। फिर 2 से, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 छंग 12। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए संख्या 668 में हम 3 का गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब 668 में 3 का गुणा करा तो 2304। इसमें 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, 1 3 बढ़ जाएगा इन्हीं गुणनखंडों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 हैं और 3 एक बार थे, और 3 का गुणा करा तो 3 और बढ़ गए, तो जोड़े कंप्लीट हो गए। तो यहाँ से हमने हर जोड़े में से 2 निकाला और यहाँ 3 के जोड़े में से एक 3 निकाला। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, यानी कि वर्गमूल आ गया आपका 48। छठा है, निम्न संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है आपको, जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी आपको निकालना है। प्रश्न 5 में हमने गुणा करना सीखा था संख्या का, अब यहाँ भाग करना है। तो पहले जो संख्या दे रखी 252, उसके हमने अभाज्य गुणनखंड देखे। अभाज्य गुणनखंडों में हमने देखा कि 2 का जोड़ा बन रहा है 3 का, पर 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए हम 7 से इस संख्या को भाग देंगे। 252 जो थी उसमें 7 का भाग दिया, तो उसके जो गुणनखंड थे 252 के, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7, उसमें भी भाग दिया 7 का। 252 के गुणनखंड लिखे। अब ये 7 से 7 कट गया और यहाँ 7 से भाग देंगे तो 7 तिया 21, बचे 4, 7 छंग 42, 36 बार। यानी कि जो 7 से 252 को अगर हम 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है और उस 7 से भाग देते हैं तो आता कितना है 36, और 36 के गुणनखंड क्या बचेंगे, 7 कम हो जाएगा, 2 गुणित 2 और 3 गुणित 3, 2 का भी जोड़ा और 3 का भी जोड़ा, प्रत्येक जोड़े से एक संख्या निकाली तो 2 तिया 6, जो भाग देने पर संख्या आई 36, उसका वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह से दूसरी संख्या हमारी 2925, तो पहले हम 2925 के क्या करें, अभाज्य गुणनखंड निकालें। आखिरी में 5 है तो फिर ये 2 से तो जाएगा नहीं, कैसे दें इसको हम, 3 से। तो 3 नम 27, 28 29, 2 बच गए, 2 पे 2 22 हो गया, तो 30 आते 21, 22 में से 21 गए तो 1 बचा, तो 3 5 15। फिर 3 से, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 5 15।
अब 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 एकम 3 और 3 के पाड़े में 25 तो आते नहीं है। अब 5 से, 5 छक्का 30, बचे 2, पचम 25। फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तिया 15 और 13 एकम 13। अभाज्य गुणनखंड देखिए हमने क्या आ रहा है, 3 गुणित 3, 5 गुणित 5 और 13 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो 13 से हम इस संख्या में भाग देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब 2925, इसमें भी 13 का भाग दिया और इसके जो गुणनखंड आए थे उसमें भी 13 का भाग दिया, तो 13 हट गए और 13 से इसको भाग दिया था, तो भाग देने पर कितना आएगा, 2925 से 13 का भाग देंगे तो 225 और 225 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणित 3 और 5 गुणित 5। इसमें से एक 3 निकाला, इसमें से एक 5 निकाला, 3 5 15। जो प्राप्त संख्या भाग देने पर आई 225, उसका वर्गमूल कितना होगा, 15 होगा। इसी प्रकार से तीसरी संख्या है इसकी 396। अब 396 के पहले हम गुणनखंड करें तो 396 सम संख्या है, काय से जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नम 18 और 2 अठी 16। फिर 2 से, 2 नम 18, 1 बचा, 2 नम 18। अब 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब 11 से जाएगा, 11 एकम 11। गुणनखंड आए हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 11। अभाज्य गुणनखंडों में किस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसलिए संख्या में हम क्या कर दें, 11 का भाग दे दें, तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 396 थे, इसमें भी 11 का भाग और इसके जो गुणनखंड आए थे उन गुणनखंडों में भी 11 का भाग। 11 से 11 कट गए, यहाँ 11 कटेंगे तो 11 तिया 33 और 11 छंग 66, 36 और 36 के गुणनखंड क्या बचे, 2 गुणित 2 और 3 गुणित 3। यानी अगर 36 का वर्गमूल निकालें हम तो इस 2 में से एक जोड़ा निकालेंगे, इस 3 में से एक जोड़ा निकालेंगे, 2 तिया 6, 36 का वर्गमूल 6 होगा। चौथी संख्या हमारे पास 2645। तो 2645 के सबसे पहले तो हम गुणनखंड निकालें, तो गुणनखंड निकालेंगे, आखिरी में 5 है तो कैसे जाएगा ये, 5 से, पचम 25 बचा 1, 5 दूनी 10 बचे 4, 5 नम 45 और 529 ये सिर्फ 23 से ही जाएगा, कितनी बार, 23 बार, और 23 से जाएगा फिर एक बार, 23 दूनी 46 बचेंगे 6, 23 तिया 69 और 23 एकम 23। तो 2645 के गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 5 गुणित 23 गुणित 23। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए हम संख्या में 5 का भाग देंगे और पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करेंगे। तो 2645 में 5 का भाग और इसके गुणनखंड थे 5 गुणित 23 गुणित 23, उसमें 5 का भाग, 5 से 5 कट गए, 529, 5 से काटने पर 2645 को 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पचम 25, एक बचा यहाँ पर, 5 दूनी 10 और 5 नम 45, 529 बार, और 529 के गुणनखंड क्या होंगे, 23 गुणित 23। तो अब करणी निकालना, हमको वर्गमूल निकालना 529 का, तो वो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। इसी प्रकार से पांचवा सवाल है हमारा 2800। अब 2800 के पहले हम गुणनखंड निकाल कर देखें। 2800 सम संख्या है, 2 से जाएगी, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 0, फिर 2 सती 14 और 2 0, फिर 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 1 0। अब 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सती 14, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10। अब देंगे हम, 3 से जाएगा नहीं यहाँ, 5 से, 5 तिया 15, 2 बचे, पचम 25, फिर 5 से, 5 सत्ता 35 और अब जाएगा 7 एकम 7। तो गुणनखंड में क्या आया, 2 आया है 4 बार, 5 आया है 2 बार और 7 आया है 1 बार, यानी 7 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो हम संख्या में क्या कर दें, 7 का भाग दे दें। 2800 में भी 7 का भाग और उसके जो अभाज्य गुणनखंड आए थे उसमें भी 7 का भाग। 7 से 7 कटेगा, 7 से 7 2800 कटेंगे, 7 चौक 28 और 2 0, 400। 400 के गुणनखंड बचे, 2 गुणित 2, 2 गुणित 2, 5 गुणित 5। प्रत्येक का जोड़ा बनाया और उस जोड़े में से एक संख्या को हमने बाहर निकाला। तो 400 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 दूनी 4 पंज 20। आखिरी संख्या है हमारी 1620। सबसे पहले हम 1620 के क्या करें, अभाज्य गुणनखंड निकालें। 2 अठी 16, 2 एकम 2 और 0, फिर 2 से, 2 चौक 8, 1 में भाग नहीं जाएगा उसकी 0, 2 पंजे 10। अब 3 से, 3 एकम 3, 1 बचेगा यहाँ, 3 त्रिका 9,
फिर 1 बचा, 3 पाँचे 15, फिर 3 से 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पाँचे 15, फिर 3 से 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, फिर 3 से 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5। गुणनखंडों में 2 का जोड़ा बन गया है, 3 का जोड़ा बन गया है, फिर 1 और 3 का जोड़ा बना है, परंतु 5 का जोड़ा नहीं बना। इसलिए संख्या में हम क्या करेंगे, 5 का भाग लगाएंगे और उसके गुणनखंडों में भी 5 का भाग। 5 से 5 कटेगा और यहाँ 5 का भाग जाएगा। 5 तिया 15, 1 बचे, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 चौक 20, 324। अब 324 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 और 3 गुणित 3। प्रत्येक जोड़े से हमने बाहर निकाली संख्या 1 2, 1 3 और 1 3, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18। 324 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आएगा, 18 आएगा।